हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज हम देख रहे हैं रेगुलरली प्रैक्टिस सेट 11, ठीक है। और ये प्रतिदिन 8 बजे अपलोड की जाती है, 8 PM पर, ठीक है। तो आप सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलेगा, ठीक है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी या बनाऊँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइव आप सभी देखा कीजिए, जैसे आपकी छुटकी सोनी है, एक ही भाई मनीष कुमार और नंदिनी जी, अंजलि जी, ये सब देखते ही हैं। आप लोग भी साथ में देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और इससे दिखता है कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस आपको खुद पता चलेगी, ठीक है। बाद में देखने से अच्छा है पहले किया जाए कोई काम, ठीक है। लोग जैसे सोचते हैं कि यार बाद में देख लेंगे, लाइव आके देखो, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कैसे लोग हैं, क्या हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट कौन सा है? आज 11 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर कि तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपको, 4 विकल्प हैं आपके, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से दीजिए आंसर नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक हो जाएगा, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। निम्नलिखित में से कौन ईश्वर का अभिशाप कहता था अपने आप को। चंगेज खां, तैमूरलंग, नादिर शाह या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आंसर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां, जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन कौन है? गुलाम वंश की जिसने स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। तो आंसर दीजिए, पीटर मुंडी, हॉकिंस, टॉमस रो या अबुल हसन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी, ठीक है। और टॉमस रो और हॉकिंस आया था 1608 में और ये 1616 में, ठीक है। टॉमस रो और किसके में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ठीक है। और अबुल हसन ये जहांगीर के शासनकाल के ठीक है एक कलाकार थे, ठीक है, कलाकार थे ये, ठीक है। उस्ताद मंसूरी और अबुल हसन ये दोनों कलाकार थे जहांगीर के समय। नेक्स्ट है, वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। तो आंसर दीजिए, 4 विकल्प दे रखे हैं, अफजल खां, शहद खां, बाजीराव सिंधिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफजल खां, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति भवन को किसने डिज़ाइन किया था। हम बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली पर डे, ठीक है। रेगुलर बने रहिए, ठीक है, और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने, तरुण दत्त ने या एडवर्ड स्टोन ने, या आपका ऑप्शन हो जाएगा फारूकुद्दीन अली ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन तैयार किया था राष्ट्रपति भवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो आंसर दीजिए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। सोचिए, जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही ना हो, ठीक है, तो इनके जगह पर कौन, इनका स्थानांतरण कौन ग्रहण करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति, मंगल और शुक्र, बृहस्पति या शनि या अरुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो पिंड होते हैं, उल्का पिंड है, ठीक है, ये इनके बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, या जब पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच आती है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आपका ऑप्शन दीजिए, आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, ठीक है, 14, 21 या 17 या 19 का ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 के ए में ये सारी स्वतंत्रता दे रखी है कि कोई भी अपने भवन निर्माण के ऊपर झंडा फहरा सकता है। और 14 में आपका समानता का अधिकार, ठीक है, लिंग जाति भेद का मतलब भेद नहीं होगा इसमें। और 21 का बताइए क्या है, और जो 17 में क्या है? छुआछूत, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ठीक है। बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, यानी किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अपने पसंद के व्यक्ति से आप विवाह कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर दीजिए संविधान का अनुच्छेद 21 या 29 या 15 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 यानी 21 के अकॉर्डिंग ये संरक्षण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बिहार भांगड़ा, तमिलनाडु भरतनाट्यम, राजस्थान घूमर, गुजरात डांडिया। ये क्या है? नृत्य है कि गुजरात में डांडिया होता है, राजस्थान में घूमर, सुई सीनी ये सब होते हैं, और तमिलनाडु में भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य भी है, और ये जो बिहार वाला है ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या होगा? विदेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? विदेशिया हो जाएगा आपका, विदेशिया। ठीक है, विदेशिया होता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? बसे शहर, ठीक है, और उनके पास बसी नदियाँ, यानी जो शहर हैं वो किस नदी के पास बसा है? हरिद्वार गंगा, अहमदाबाद साबरमती, पटना हुगली या लखनऊ गोमती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पटना हुगली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सम्मिलित नहीं है बिकॉज ये पटना गंगा नदी के पास बसा हुआ है। किसके? गंगा। और हुगली नदी के पास कोलकाता बसा हुआ है। कौन सा? कोलकाता बसा हुआ है आपका हुगली नदी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ये खेल दे रखे हैं, ये खिलाड़ियों की संख्या कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आंसर दीजिए कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बास्केट में 5 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, रग्बी में 7 और फुटबॉल में 11 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? रग्बी में 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ये देश दे रखे हैं और उनकी संसद के नाम। तो आपका राइट आंसर दीजिए कि रूस की जो संसद है उसका नाम ड्यूमा है, इसराइल की कांग्रेस, आयरलैंड की डेलायरन, चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जापान की डाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसराइल की नेसेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेसेट हो जाएगी इसराइल की संसद का नाम। ये कांग्रेस किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है ये कांग्रेस। ठीक है, और बताइए भारत की संसद का क्या नाम है? ठीक है, चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ये देश दे रखे हैं, ये स्पेस एजेंसियां दे रखी हैं। ठीक है, जैसे हमारे भारत की एजेंसी का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी इसरो जो है हमारे भारत की। ऐसे ही जो जो शहर है उन सभी का जो मतलब जैसे सरनेम होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में लगता है, ऐसे ही चीन वगैरह जैसे चीन स्टार्ट हो रहा है तो चाइना नेशनल, तो चीन की क्या हो जाएगी? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अमेरिका की हो जाएगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और भारत की क्या हो जाएगी? हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जापान की हो जाएगी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, अमेरिका की नासा और भारत की इसरो, इस तरीके से ही सबकी अपनी अपनी अलग एजेंसी होती हैं। नेक्स्ट है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके समय अवधि क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी या उतनी ही रहेगी या शून्य हो जाएगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, कॉर्टिकोलस, क्रोप्रोफिल्स या पेनिसिलियम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्टिकोलस। क्या हो जाएगा? कॉर्टिकोलस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉर्टिकोलस जो कि वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। ठीक है, नेक्स्ट आपका एड्स का संक्षिप्त रूप क्या है? बहुत ही बार पूछा जाता है। तो एड्स का संक्षिप्त रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और क्या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या HIV का हो जाएगा HIV का हो जाएगा। ठीक है, HIV। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये आपका राइट आंसर तो फर्स्ट ही हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है बताइए? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर, रदरफोर्ड, डाल्टन या आइंस्टीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी लेवोजियर। बताइए आइंस्टीन ने किसका आविष्कार किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना, ये इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना आपका सही संधि मतलब सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से दीर्घ संधि होगी यहाँ पे। क्या? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? यानी किस में दीर्घ संधि? आपको मैं ट्रिक भी बताई थी, पहचान सकते हैं आप। तो दीर्घ संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? दैत्यारी। ठीक है, ये मैंने बोला था आपको, बड़ा आए या बड़ी ई आए, ठीक है, या बड़ा ऊ आए, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। अब बताइए यहाँ को कहीं ऊ आ रहा है या ई आ रही है? नहीं आ रही। कहाँ आ रहा है? आ रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। लेकिन मैंने बोला था जब र आए, बीच में र आए या कहीं भी र आए, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। महर्षि देवेंद्र भी गुण संधि हो जाएगी, और ये सूर्योदय भी गुण संधि। लेकिन देवेंद्र पर जब 2 ए लगी होती है तो वो वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब अ का मिल, ठीक है, उनसे होता है तो वो अ, ए और अर बना देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्रावण का सही संधि विच्छेद है, तो 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ठीक है। श्रो प्लस अन क्या हो जाएगा, श्रो प्लस अन आपका श्रावण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल स्थित है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, उत्तर पश्चिमी या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, बोत्सवाना में। कहाँ, बोत्सवाना में स्थित है ये, बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना में स्थित है ये आपका। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आप कि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, यानी प्रशांत महासागर और सॉरी यहाँ और था आपका, क्या था, और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है, कौन सी नहर जोड़ती है, सुएज नहर, पनामा नहर या राइन नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर जोड़ती है आपके प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ये सुएज नहर है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है या अलग करती है। एक बात सोचिए, जब दो सागरों के बीच नदी है, या तो बोल सकते हैं वो जोड़ रही है, या ये भी बोल सकते हैं वो अलग कर रही है। ठीक है। और राइन नदी ये सबसे व्यापारिक मार्ग की सबसे विश्व की व्यापारिक सबसे व्यस्त नदी है ये जो राइन नदी है। ठीक है। विश्व के व्यापार की सबसे व्यस्त नदी है ये। नेक्स्ट है हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 28, 30, 40 या 50। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 28 यानी 28 होगी। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो मैंने आपको बोला था जैसे स्पेस दे रखा होता है या जिसमें उपसर्ग लगा होता है स्टार्टिंग में, वो हमेशा अव्ययीभाव समास होते हैं। और देखिए इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, यानी प्रत्यय, उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, कौन सा, प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, ये उपसर्ग हो गया है ना, उपसर्ग क्या है, प्रति है इसमें, तो कौन सा हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है। या स्पेस इस तरीके से आता है तो वो भी अव्ययीभाव समास हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मृग नयन में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययीभाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है। उसके मृग कैसे हैं, उसके नयन कैसे हैं, मृग के समान है उसके जो नयन है, यानी मैंने बोला था कर्मधारय किसे बोलते हैं, जिसमें कोई ना कोई विशेषता हो, डिफरेंट। ठीक है। यानी कुछ विशेष लक्षण हो, जैसे नयन कैसे, उसके नयन सबके सिंपल होते हैं लेकिन इसके कैसे मृग के समान है, तो थोड़ा डिफरेंट है ना, तो कौन सा हो जाएगा, मृगधारय। ठीक है, कर्मधारय। सॉरी, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है कौन सा चैनल, 10 डिग्री, 8 डिग्री या 9 डिग्री चैनल। तो आंसर दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है। और 10 डिग्री चैनल ये क्या करता है, आपके अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है। और 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, बताइए आप, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भूकंपी यंत्र है सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोमीटर या आपका डिक्टोफोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। और ये कार्डियोग्राफ है, हृदय की धड़कन मापने का काम आता है। बैरोमीटर है, वो वायु दाब की गति मापने का काम आता है। और जो डिक्टोफोन है, ये आपके जो हम लोग बातचीत करते हैं उसे सुनने, उसे रिकॉर्ड करने या पुनः सुनने के लिए काम आता है ये डिक्टोफोन। ठीक है। डिक्टोफोन बहुत ही विशेष है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, अग्नि, प्रार्थना या खेत या लोटा। तो आपका देशज लग रहा होगा, लोटा जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, लोटा। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका देशज हो गया। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोधूम। गोधूम का जो तद्भव होता है वो होता है गेहूं। क्या होता है, तद्भव होता है गेहूं। गेहूं का ही शब्द होता है गोधूम, यानी जो शब्द ज्यों को त्यों लिख दिए जाते हैं उन्हें तत्सम बोलते हैं, और जिसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाए वो तद्भव हो जाते हैं, सिंपल बनाने के लिए। सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात तथा गोवा, सिक्किम या गोवा या छोटा नागपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात तथा गोवा। सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी सीमा, सबसे लंबी लगाता है गुजरात और सबसे छोटी सीमा वाला कौन सा है, आपका गोवा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पैट के सेकंड मीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जस्ता, तांबा या अब्रक होगा यहाँ पर, सॉरी अब्रक होगा यहाँ। ठीक है, चांदी के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तांबे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और ईस्वी में, और किस भूमि से संबंधित है या कहाँ लड़ा गया था, ये राजस्थान में से संबंधित है। कहाँ, राजस्थान में लड़ा गया था, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। ठीक है। और अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था मानसिंह ने किया था। ठीक है, मानसिंह ने। नेक्स्ट है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक या परिणामवाचक या सर्वनामिक। यानी आप जानते हैं विशेषण किसे बोलते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन को करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। तो मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, क्या आधा लीटर, तो क्या हो गया, परिणामवाचक। ये कोई संख्या तो है नहीं, संख्या को तो हम गिन सकते हैं, ये कौन सा हो गया, परिमाणवाचक वो हो गया आपका विशेषण। और प्रमाणवाचक ये दो होता है, एक निश्चित होता है अनिश्चित। और निश्चित ये कौन सा हो गया, निश्चित हो गया। ये कौन सा हो गया, निश्चित हो गया, क्योंकि उसने बोला आधा। अनिश्चित कौन सा होता है, जिसमें हमने बोला कि बहुत दूध पिया, थोड़ा दूध पिया या थोड़ी चाय पी, उसमें निश्चित नहीं है ना। नेक्स्ट है आपका कि
शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केसरी। केसरी आपका शेर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा चीता हो जाएगा, चीता ये बाघ का होता है, बाघ का होता है, तेंदुआ का होता है, बैगई का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है आपका, ठीक है। और जो 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को आपका वायु सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा? वायु सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? बता देती हूँ, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, ठीक है। नौसेना दिवस मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म का कोड बना होता है नरम लोहे का, निकेल का या तांबे का या स्टेनलेस स्टील का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहे का ट्रांसफॉर्म का कोड बनाया जाता है, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्म है ये क्या करता है? ये एसी के वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के काम आता है ये ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और ये स्टेनलेस स्टील है, आपने कभी स्केल देखा है? वो स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।